हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी हद तक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अब समझ में आ गया होगा। हम एंड में चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए काफ़ी हद तक हमने चीज़ें सीख ली हैं। तो कुछ कंसेप्ट और बचे हैं, वो सीख लेते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। A sum of rupees 6100 was divided between two persons A and B in such a way that amount of A after 5 years is equals to amount of B after 7 years in 20% compounded annually. Find the money received by A and B. 6100 ए और बी को इस प्रकार उधार दिए गए कि ए का मिश्रण 5 वर्ष बाद और बी का मिश्रण 7 वर्ष बाद बराबर है, तो 20% वार्षिक दर संयोजित है, तो ए और बी द्वारा प्राप्त कर लिया था। अब सुनो, टोटल कितने रुपए हैं बच्चों? 6100 रुपए। कितने रुपए हैं? 6100 रुपए, जो किस में बांटेंगे? ए और बी में बांटेंगे। मान लो पहले का मूलधन ए मान लेते हैं, दूसरे का मूलधन बी मान लेते हैं और ए प्लस बी बराबर 6100। ठीक है, एक पहले का मूलधन ए मान लेते हैं, दूसरे का मूलधन बी मान लेते हैं। पहले की दर कितनी है? 5% और दूसरे की दर कितनी है? सॉरी 5% नहीं है, 20% और दूसरे की भी कितनी है? 20%। रेट बराबर। टाइम पहले का कितने साल है? 5 साल और दूसरा कितना है? 7 साल। हाँ 7 साल, ये 5 साल। और इनका क्या बराबर है बेटा? 5 और 7 साल का अमाउंट, इनका मिश्रण बराबर है। तो सीधा क्यों ना, अब देखो पहली बार हम इसका फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। वो देखो क्यों? क्योंकि सीधा मिश्रण बराबर कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो यहाँ से इसका मूलधन ए है, 20% रेट है, टाइम 5 साल है, तो इसका मिश्रण क्या बनेगा? ए गुणा 1 प्लस 20/100 की पावर ए, क्योंकि मूलधन 1 बना हुआ और कितने साल? 5 साल, है ना। ये मिश्रण बन गया पहले। ठीक है ना, फॉर्मूला ये तो होता है आपका मिश्रण बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r/100 की घात n। ये पहले का मिश्रण और ये बराबर है कौन से की? दूसरे वाले की। दूसरे वाले का मूलधन कितना? b गुणा 1 प्लस 20/100 की पावर कितना? 7। हाँ यार 7, यस और नो? 7 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिख दिया ना, बराबर कर दिया। अब ये देखो, ये इसकी पावर 5 है, ये बेस सेम है दोनों का, और इसकी पावर 5 और इसकी पावर 7, तो ये आपस में कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a/b बराबर, और ये इसके नीचे जाके कट जाएगा ना, ये 7 बार है, ये 5 बार है, तो ये क्या रह जाएगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 20/100 की पावर कितना? 2। यस और नो? ये 5 ये 7 तो 2 रह जाएगा। हाँ या ना बेटा? क्योंकि ये 5 था, ये 7 था, बेस सेम है तो कट गया, और 20 के नीचे ले आया है ना, ये इधर ले आया, ये इसके नीचे ले गया, और अब 20/100 कट गया तो 1/5, और 1 प्लस 1/5 कितना होता है? 6/5, और 6/5 का स्क्वायर करोगे तो 36/25 आ जाएगा। हाँ यार, कुल मिला के ये है ना 1/5, 5 प्लस 1 36/25, और 1/b बराबर है 36/25। क्लियर हो रहा है बेटा? तो कैलकुलेशन ही है। और a प्लस b बराबर कितना है आपका? 6100। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब 6100 को किस अनुपात में बांट दोगे? 36:25 में बटेगा। हाँ यार, 36:25 में बटेगा। और बटना कैसे होता है? देखो सिंपल रेशियो सीखा ही होगा, इतना तो पता ही है। 61 हो रहा है, टोटल में 61, और 61 बराबर कितना? 6100, तो 1 बराबर कितना? 100, 1 बराबर 100 हो गया, और 1 पार्ट बराबर 100 आया तो 36 पार्ट कितना हो जाएगा? 3600, और दूसरा पार्ट 25 है तो कितना हो जाएगा? 2500। हाँ यार, यस और 2500, 3600 और 2500। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या बोला? 5 साल के बाद इसका अमाउंट, अब देखो इससे भी ट्रिक पे पहुंचने वाले हैं, इससे, और इसका अमाउंट 7 साल के बाद बराबर, तो दोनों का बराबर कर दिया भाई। यहाँ से ये बटा b बराबर आ गया, और ये 5 था, ये 7 था, तो पावर 2 रह गया, तो ये बटा b 36/25 आ गया, और ये 36/25 आ गया, तो 6100, 36 और 25 में बढ़ना, तो 36 और 25 कितना होता है? 61, 61 बराबर 6100, तो 1 बराबर 100, और 1 बराबर 100, तो 36 गुणा 100, 3600, 25 गुणा 100, 2500। तो पहले को 3600 रुपए मिले, दूसरे को 2500 रुपए मिले। और आप देखो, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमाउंट बराबर है भाई दो लोगों का, कुछ पैसा बांटा गया, 6100 से कुछ पैसा बांटा गया, और उनका पैसा बराबर है कुछ साल और कुछ साल के बाद, है ना। तो अगर ऐसा सवाल आता है और आपको पता है कि ये रेशियो बनेगा इस तरीके से, और ये इससे कटेगा, तो अगली बार देखोगे ये 5 साल या 7 साल, तो आपको पता है कट के 2 साल रह जाएगा, सीधा 2 साल रहेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं। और ये 20% है, और अब 20% को तो हमें पता ही है 1/5 होता है, 1/5 होता है, मतलब ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर। तो नीचे वाला मूलधन 5 मूलधन, इस पर ब्याज 1, तो मतलब आपका मिश्रण कितना हो गया? 6। सीधा सोचने की बात बता रहा हूँ, यहीं से कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम भाई। ठीक है, तो ये 6/5 होगा मिश्रण और मूलधन का अनुपात, है ना। मिश्रण और मूलधन का अनुपात 6:5 हो जाएगा, है ना। ये सुनो, ये a है, ये b है, गलती से लिख दिया ना, 6 और ये 5 हो जाएगा, है ना, मिश्रण और मूलधन का अनुपात। और ये
5 है 7 तो 2 बचेगा, तो सीधा 6/5 का स्क्वायर कितना 36/25, 36/25। तो बच्चे एग्जाम में ना सीधी ये स्टेप लिखते हुए नजर आते हैं, सिर्फ ये स्टेप। और ये भी जो लोग मन में सोच रहे हैं उनको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुनो मैंने क्या होगा, जब भी 5 साल और 7 साल के बाद कोई भी टाइम हो, बोले इतने साल और इतने साल के बाद अमाउंट बराबर, तो देखा आपने 5 और 7 साल का मतलब 2 साल बचेंगे। और आप फिर सीधा आपका दिमाग जाएगा 20% है, 20% होता है 1/5, तो सीधा ये करने की आवश्यकता नहीं है। 20% 1/5, 5 पर 1 ब्याज तो 6/5, और 6/5 2 साल तक लगेगा, क्योंकि 2 ही साल बचेगा 5 और 7 पे, तो 36/25, और 36/25 अनुपात में बढ़ जाएगा 6100, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये पहले ये करना जरूरी है कि ये बेसिक सीख गए, तो फिर हमारे लिए वो चीज बनानी आसान हो जाएगी। मैंने बोला यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 8 साल कर दूं मैं, तो कितना बचेगा 3, तो फिर 6/5 की पावर 3 हो जाएगा, फिर उस अनुपात में बढ़ जाएगा। और नंबर तो कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा जो अनुपात में आसानी से आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा बेटा। तो इसीलिए हर क्वेश्चन का तरीका निकल सकता है, बस उसका पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए बेटा। अगर बेसिक आता है तो आप बना सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करेंगे फिर देखेंगे। देखो क्या कह रहा है, a sum of rupees 7500 was divided between two persons A and B in such a way that the amount of A after 9 years equals to amount of B after 11 years at 33 1/3% compounded annually. Find the money received by A and B. 7500 रुपए A व B को इस प्रकार उधार दिए गए कि A का मिश्रधन 9 वर्ष बाद और B का मिश्रधन 11 वर्ष बाद बराबर है। दर 33 से 1/3% वार्षिक संयोजित है, तो A व B का धन याद करो। अब सीधा दावा में ट्रिक, हमने जो चीज सीखी थी, देखो रुपए हैं 7500 रुपए A और B में बांटे गए, A का 9 साल बाद और B का 11 साल बाद बराबर, तो 9 और 11 के बाद बराबर हुआ तो 2 साल बचा। सीधा सीधा मैं मान रहा हूँ देखो, और देखो वार्षिक दर कितनी है 33 से 1/3, तो 33 से 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3, आया ना 1/3 लिख सकता हूँ ना मैं, ठीक है ये चीज। तो मतलब मूलधन अगर P अगर 3 है तो आपका जो ब्याज लग रहा है वो 1 रुपए, तो आपका मिश्रधन जो बनने वाला है वो 4 रुपए बनेगा, आया। अगर 3 मूलधन है तो मिश्रधन 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये क्या अनुपात आ गया इन दोनों का, 4:3 आया कि नहीं आया, है ना। और 4:3 आ गया मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात। और साल कितने बचेंगे, 9 और 11 है तो 2 बचेंगी, तो इन दोनों का क्या स्क्वायर, याद है ना वो चीज आप लोगों को जो मैंने बताई थी। तो मतलब ये क्या हो जाएगा 16:9 हो जाएगा, आया ना 16:9 हो गया। तो सीधा सीधा A और B को किस अनुपात में बांट दो भाई, 16:9 में। टोटल कितने रुपए हैं 7500 रुपए, 7500 रुपए को 16:9 में बांटोगे तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 बराबर कितना 7500, है ना। तो 1 बराबर कितना 300, ये तो समझ में आ रहा है 25 3 75, 1 बराबर 300। तो पहला पार्ट होगा 16 गुना 300, तो 16 3 48, तो 4800, और दूसरा हो जाएगा 9 गुना 300, तो ये हो जाएगा 9 3 27 27। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हो, आसान हो गया कि नहीं हो गया भाई क्वेश्चन। मैंने क्या बोला 7500 रुपए टोटल थे, वही बात है, पहले का A और B में बांटे गए, A का 9 साल बाद और B का 11 साल बाद मिश्रधन बराबर है 33 से 1/3, तो 9 साल और 11 साल तो आपके दिमाग में आया कि 2 साल बचेंगे, और 2 साल बचेंगे तो 33 से 1/3 को ठीक किया, तो 1/3 3 पर 1 ब्याज तो कितना आ गया अमाउंट 4 हो गया, तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात 4:3 आ गया। और आपको पता है 9 और 11 तो 2 ही साल बचेंगे, तो 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/9। तो इसका मतलब आपका जो पैसा बटेगा वो किस अनुपात में बटेगा, इन दोनों को 16:9 में बटेगा। मतलब पहले का 4800 रुपए है और दूसरे का 2700 रुपए है, यस और नो। और बेटा यही चीज में जितने, और देखो फिर से परसेंटेज ऑफ एक्सेलरेशन है, मतलब ये भी चीज माइंड में हो सकती है। 33 1/3 1/3 3 पे 1 ब्याज 4 4/3 2 का है तो 16 और 9 16 और 9 25 25 3 75 4800 27। मतलब कहने का मेरा मकसद ये है, कहीं ना कहीं आप पढ़ते पढ़ते आंसर दे सकते हो, और उन चीजों से हम लोग इतना आसान अपने आप को ट्रिक से बना सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा तो ट्रिक पकड़ में आ ही जाएगी। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, एक उसी कंसेप्ट पे से क्वेश्चन और ले लिया हमने, तो प्लीज एक बार आप खुद से ट्राई करिए फिर देखिएगा क्या कहते हैं। देखो डिवाइड रुपीज 6820 into 2 parts such that first part after 11 years equals to second part after 8 years। वही बात है, बस आपने डिफरेंट कर दिया है। एक कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10% पर है। 6820 रुपए को 2 भागों में बांटा है कि पहला भाग 11 वर्ष के बाद और दूसरा भाग 8 वर्ष के बाद एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यदि चक्रवर्ती ब्याज 20% वार्षिक समझिए तो दोनों भाग याद करो। देखो वही बात है, 6820 रुपए 2 भागों में, पहला 11 वर्ष के बाद मिश्रधन है और दूसरे का 8 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब अब कितना बचेगा 3 साल बचेगा आपका, ये 11 साल याद करो सीधा ना, और ये 8 वर्ष के बाद। और ब्याज कितना है 20%, तो वो कंसेप्ट सीधा स्टार्ट करता हूं मैं। 20% मतलब हो गया 1/5, 20/100 1/5,
तो 5 रुपए पे 1 रुपए ब्याज, तो आपका ये मिश्र धन कितना बन गया 6, है ना। तो मिश्र धन और मूलधन का अनुपात क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, सीधा सीधा बात करते हैं, है ना 6/5। और ये 11 साल और ये फिर से बता रहा हूँ 8 साल, तो 8 साल तक तो बढ़ जाएगा, 3 बचेगा, तो इसकी पावर कितना कर देंगे 3 कर देंगे सीधा, है ना 3 कर देंगे। तो ये 6 का क्यूब कितना हो गया 216 और 5 का क्यूब कितना हो गया 125, है ना 216/125। एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, हम सीख चुके हैं। 2 साल होता तो स्क्वायर, 3 साल होता तो क्यूब कर दिया। और टोटल पैसा कितना है 6820 रुपए। तो अब 6820 रुपए को आप किस अनुपात में बांटेंगे 216/125, और इसको जोड़ो तो इसको जोड़ेंगे तो 25 और 16 41, 25 और 16 41, तो ये हो जाएगा 341, है ना। और 341 किसके बराबर 6820 के, यस और और ये एक बराबर कितना 6820 बटा 341, और ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा 20, मतलब दुगना नहीं 2 8 6 है ना, दुगना, तो 1 बराबर 20 और 1 बराबर 20, तो ये 216 गुणा 20 ये कितना हो जाएगा आपका 432 और 4320, यस और दूसरा 125 गुणा 20 तो ये हो जाएगा आपका 2500, यस और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला हो गया आपका 4320 और दूसरा हो गया 2500 रुपए। ये आपका क्या निकल के आ गया आपका दोनों का कितना कितना पैसा मिला, वही कंसेप्ट है बेटा। देखो क्या है 6820 रुपए था, पहले का 11 साल और दूसरे का 8 साल बाद के बाद भाग बराबर था, तो इसका मतलब 3 साल बचेगा, सीधा सीधा मुद्दे वाली बात ये है। और 20% पर है ना, तो 20% मतलब 1/5 50 पर 1 ब्याज तो 6, तो 6/5 का क्यूब 216 और 125, और 216 और 125 का अनुपात बांट दिया, देखो हर चीज मल्टीपल बन रहा है, तो 216 और 125 को जोड़ा तो 341 हो गया, 341 बराबर 6820, तो 1 बराबर कितना 20, और 1 बराबर 20 तो 216 गुणा 20 और दूसरा 125 गुणा 20, तो पहला भाग आ गया 4320 और दूसरा भाग आ गया 2500 रुपए। आसानी से आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी बेटा। अब आप इस कंसेप्ट पे आपको गलती नहीं होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों एक सामने क्वेश्चन हो रहा है, ये एसएससी के मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, लेकिन ये जितना दिख रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है देखो, if the amount received at the end of second and third year at compound interest on a certain sum of money, certain principal is rupees 9600 and rupees 10,000 to debt 72 respectively, what is the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9600 रुपए और 10,272 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मूलधन P मान लेता हूं। अब P मूलधन के बाद 2 साल के बाद जो ब्याज बन रहा है, ऐसा कंसेप्ट हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, और बहुत सिंपल सवाल है 9600 रुपए, और यही पैसा 3 साल के बाद, कितने साल के बाद 3 साल के बाद 10,272 हो जाता है। कितना हो जाता है 10,272, ठीक है 10,272 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, यहाँ 2 साल के बाद मिश्रण बन रहा है 9600, 3 साल के बाद बन रहा है 10,232, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ने में उसे कितने साल लगे 1 साल लगे, 1 साल है ना, 1 साल लगा। और 1 साल में कितना बढ़ा 9600 रुपए। देखो यहाँ से मूलधन तो ये मिश्रण और अगले 1 साल के लिए ये मूलधन तो ये मिश्रण, और 10,272 में से 10,272 में से 9600 घटाओगे तो कितना बचेगा 672 रुपए, है ना। अब 672 रुपए कितने साल का ब्याज 1 साल का ब्याज, है ना। 672 रुपए कितने साल का ब्याज 1 साल का ब्याज, और ये ब्याज किस पर रखा है, ये मूलधन है ना के बार के लिए 9600 रुपए, तो यहाँ से दर भी आएगी वो 1 ही साल की आएगी सीधा, तो आज के लिए कितना आ जाएगा 672 बटे 9600 गुणा 100। भाई यहाँ ये मूलधन था तो ये मिश्रण बना 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मिश्रण ये बना, तो यहाँ से यहाँ कितने साल में बढ़ा 1 साल में, और 1 साल में कितना पैसा बढ़ा 672 रुपए, और ये ब्याज किस पर लगा 9600 पे लगा, ठीक है। तो इसलिए ये 0 0 काट दिया, और अब ये 96 से कितनी बार कट जाएगा आपका, आई थिंक 7 9 7 है, 7 6 42, ये 7 बार ही कटेगा, है ना, 700 बिल्कुल कटेगा, 7 बार कटेगा, ये सुनो तो 7% आ जाएगा। 96 गुणा 7 देख लीजिए, 7 6 42 9 7 63 बिल्कुल सही 7%, है ना, 7% आ गया। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था। क्या देखो आप देखो ये मेंस में आया हुआ है, ये लेवल 2 साल के बाद पैसा कोई 9600 रुपए बन रहा है, और 3 साल के बाद 10,272 रुपए बन रहा है, तो मतलब ये पैसा कितने साल में बढ़ा 1 साल में बढ़ा, और 1 साल में जो पैसा बढ़ा वो 672 रुपए, और ये ब्याज किस पर लगा 9600 रुपए पे, तो 672 बटा 9600 गुणा 100, तो ये सीधा 7% आ गया, और ये 1 साल का आ गया, यस और 1 साल के लिए तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही होगा, है ना। तो इजीली आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया 7%, यस और नो। आओ इधर से देखिए बच्चों, जो अभी सीखा था वैसा ही क्वेश्चन है ये वाला भी, एकदम एक बार आप लोग ट्राई करिए, मैं कहता हूँ तुरंत बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, जैसे सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹800 in 3 years एंड ₹814 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद बनने वाला मिश्रधन ₹800 और 4 वर्ष बाद ₹840, तो उसकी वार्षिक दर ज्ञात करो। तो मूलधन P है, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद वो पैसा कितना बन जाता है, ₹800, और 4 साल के बाद कितना बनता है, 4 साल के बाद बनता है ₹840। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा कितना रुपए, ₹40, और ये कितने साल, 1 साल, क्योंकि भाई यहाँ तक तो 3 साल हो गए और यहाँ तक कितने साल आ गए, 4 साल, तो यहाँ से यहाँ 1 साल ही तो हुआ। ठीक है, तो 800 से ₹840 हो गया, तो ये मूलधन, तो ये मिश्रधन, ये मूलधन तो अगली बार के लिए ये मिश्रधन हो गया। तो ये आपका ₹40 का ब्याज लगा, ₹40 का ब्याज किस पर लगा, 800 पर लगा, तो 40 का ब्याज 800 पर लगा, तो 40/800 और दर निकालेंगे गुणा 100, और एक ही साल का, तो वास्तविक दर आ जाएगी कितनी बार कटेगा, 20, और ये कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया, 5%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। हाँ यार, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है एकदम, लेकिन आएगा इसलिए मैंने लास्ट में इस तरीके का करवा दिया कि सीधा आपको बताना चाहिए कि कोई मूलधन 3 साल के बाद कितने रुपए बन गए, ₹800, और वही पैसा 4 साल के बाद कितना बन रहा है, ₹840, तो ब्याज कितने रुपए लग रहा है, ₹40 ब्याज लग रहा है। ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पे लगता है, तो 40 ब्याज लगा 800 पर, तो 40/800 गुणा 100, तो ब्याज कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। मतलब अगली बार तो आप देखते इस क्वेश्चन में कहोगे 840, तो 40 ब्याज 800 पर, 40/800 1/20, 5%। मतलब देखते देखते आंसर, मेरे को यही आप लोगों का चाहिए कि आप पढ़ते पढ़ते उसका क्या कर पाओ बेटा, आंसर कर पाओ, इसी अप्रोच में आ जाना, और वो तभी हो पाएगा जब हमें कंसेप्ट आएगा। ट्रिक्स वगैरह रटने नहीं है कि लिखे हुए आते फलाने ट्रिक रटो, 5 मिनट में ये रट लो, वो कर लो, ट्रिक से सीख जाओ बेटा। बेसिक सब स्ट्रॉन्ग है ना, तो ट्रिक अपने आप बनती चली जाएगी, अपने आप चीजें आसान होती चली जाएगी। हाँ या ना, क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा बेटा। अगली क्लास में इसका बचा हुआ छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर मिलते हैं।